नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। देश के मूड की बात आज हो रही है और खास तौर से उस मूड की जिस मूड को जनादेश के जरिए अभी 100 दिन पूरे हुए नहीं हैं सरकार के, लेकिन उस दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। लेकिन ये एक प्रयास किया गया है कि क्या वाकई आज की तारीख में अगर चुनाव की स्थिति आ जाए तो देश का मूड है क्या। इस मूड को टटोलने के लिए कई सवाल हैं। 29 राज्यों का अध्ययन, हम उसका एक पूरा आपको पहले दिखा देते हैं कि दरअसल ये किस तरीके से मूड भांपा गया है। देश के 29 राज्य, 3 केंद्र शासित राज्य, ये पूरा सर्वे किया गया है 3 तारीख से लेकर 14 अगस्त यानी 15 अगस्त से ठीक पहले तक की स्थिति में। और इसमें लगभग 12,340 लोगों से पूछताछ की गई। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो आप समझ पाएंगे कि दरअसल 108 लोकसभा को घेरा गया है इसके तहत। और ये जो 12,430 लोगों से जो सीधा संवाद बनाया गया, उनको जो क्वेश्चनायर दिया गया उसका जिक्र था। मतलब ये टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं था, इसमें गए जो हंसा की तरफ से और इंडिया टुडे ने मिलकर जो इस सर्वे को अंजाम दिया है उसकी तरफ से ये पूरा का पूरा हिस्सा लाया गया है। सवालों का सिलसिला दरअसल मौजूदा वक्त में सरकार जिस तरह कटघरे में है उसके मद्देनजर भी है, लेकिन इन सब के साथ साथ अलग अलग राज्यों में किस तरीके से वोटिंग पैटर्न हो सकती है अगर चुनाव हो जाए। जानकर हैरत होगी कि एक राज्य ऐसा भी है जहां पर कांग्रेस के लिए फायदा है और एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। ये सारा एक सिलसिला लगातार हम चलाएंगे, लेकिन शुरुआत दरअसल उन मुद्दों से करना चाहते हैं जिन मुद्दों के आसरे हर किसी के जहन में है कि दरअसल अब 100 दिन तो होने को आ रहे हैं, तो सरकार के जहन में क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद आम लोग भी हैं और ख़ास तौर से 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। संजय कुमार हैं जो कि सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं और ये तमाम सफलिस्ट के जरिए उन परिस्थितियों को परखते हैं कि दरअसल क्या वाकई वोट शिफ्ट होता है तो उसका बेस क्या हो सकता है, वो मुद्दों का क्या आधार बनाया जा सकता है, और कितने फीसदी वोट इधर से उधर हो तो कितनी सीटें इधर से उधर हो जाती हैं। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर ही पहला सवाल था कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज रहा कैसा, यह पहला सवाल था। और आइए जरा अब इस परिस्थिति को हम लोग देखना शुरू करें। 51% लोगों की राय है कि अच्छा है, औसत कहते हैं 28%, बहुत अच्छा कहते हैं 10%, 6% लोगों की राय है तो बहुत खराब स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है। तो यानी 51% में माना जाता है कि सरकार के पक्ष ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में स्थिति है, और बाकी औसत बहुत अच्छी और बहुत खराब की स्थिति है। दूसरा सवाल ठीक इससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिकता सरकार की क्या हो। प्राथमिकता का मतलब वो मुद्दों को लेकर था जिसमें 4 मुद्दे निकल कर आए, 10 मुद्दे दिए गए थे, ये भी हम आपको बता दें। 4 मुद्दे निकल कर आए, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और गरीबी। और इसमें सबसे ऊपर गरीबी का ही सवाल था और भ्रष्टाचार उसके बाद था। इसका मतलब है जो असमानता समाज के भीतर है और जिस तरीके से एक तरफ कहा जा रहा है कि आपकी आय बढ़ रही है, जेब भारी है, तो ऐसे में महंगाई तो होगी ही, तो कहीं ना कहीं गरीबी वाला हिस्सा 23%, भ्रष्टाचार लगातार प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये जिक्र तो हो रहा है लेकिन इस पर भी आएंगे। और महंगाई 18%, महंगाई थोड़ी नीचे गई है। महिला सुरक्षा का सवाल 9%, और इसके बाद बाकी सवाल थे जिसमें जाहिर है सांप्रदायिकता भी एक सवाल था, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा भी था और शायद रोजगार भी मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दे कहीं पीछे हैं जो 10 मुद्दे लाए गए थे। तीसरा मुद्दा जो तीसरा सवाल किया गया था उसमें यह था कि दरअसल जो कैबिनेट है मौजूदा वक्त में वो कैबिनेट कैसी है। अच्छी 78% लोगों की राय है कि यह कैबिनेट बेहतरीन है, 9% लोग की राय है कि नहीं यह बेहतर कैबिनेट नहीं है। और इसी से ठीक जुड़ा हुआ सवाल इसका अगला सवाल था कि जो कैबिनेट काम कर रही है उसमें मंत्री की महत्ता भी कुछ है या नहीं है। और देखिए इसमें निकल कर आया कि 48% लोगों ने कहा ठीक कह रहे हैं, कोई महत्ता नहीं है, ये स्थिति में है, यानी सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। 37% लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये स्थिति के बीच ये पहले 4 सवाल थे जो ठीक सरकार से जुड़े हुए थे। इसके बाद दूसरे हिस्से पे आए। सत्यव्रत जी, जहन में बार बार आता है कि प्राइम मिनिस्टर वह भी एक लंबे पीरियड 10 बरस के बाद दोबारा एनडीए आई है, बीजेपी बहुमत के साथ आई है, बहुत छोटा वक्त है, लेकिन बावजूद इसके जो राय निकल कर आ रही है कि 51% लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज अच्छा है।
और जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं उसमें सबसे ऊपर गरीबी का मुद्दा है। क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिन मुद्दों के आसरे जो जनता की राय निकल कर आ रही है वो सही है, या आपको लग रहा है कि नहीं, इसको एक विस्तार और देना चाहिए था? पुण्य प्रसून जी, पहले तो मैं आपकी और आपके चैनल की हिम्मत की दाद दूंगा जी। बावजूद इसके कि इतने बार आपके आंकड़े औंधे मुंह गिरे हैं। अभी तो आंकड़े शुरू नहीं हुए, तो मुद्दे हैं। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, अभी आंकड़े भी आएंगे। ये आंकड़े नहीं है 51%, 68%, जो भी हैं, ये आंकड़े ही तो हैं। पिछले चुनाव के वक्त तमाम चैनल्स ने तमाम सर्वे निकाले, सिर्फ एक चाणक्य टुडे को छोड़ के बाकी सारे सर्वे गलत साबित हुए। चाणक्य टुडे तो इससे ज्यादा देता, ज्यादा और कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सही और गलत मैं, हाँ, एक्यूरेसी आपके सर्वेज की कितनी है, मैं इस पर हमेशा सवाल उठाता। एक्यूरेसी तो आपकी भी डगमगाई थी। अरे हम सबकी, हम तो राजनीति में एक्यूरेट कभी हो ही नहीं सकते। राजनीति में आदमी एक्यूरेट कभी हो ही नहीं पाता। कहिए। हाँ, जरा सा कुर्सी इधर घुमा लीजिए जिससे वो, हाँ ऐसे, हाँ, जिससे हम लोग संवाद सीधा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अब संवाद तो यहाँ भी होना चाहिए ना। हाँ, कैमरा भी देख रहा है। तो इस सब के बावजूद आपके सर्वे अभी भी जारी हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम वो ना सही, ये सर्वे ठीक निकले आपका। पहला सवाल आपका था कि 51% लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं। 10 वर्षों में हमारी सरकार के रहने के बाद एक नई सरकार अभी हाल सत्ता में आई, उसे 2 ढाई 3 महीने हुए। 2 ढाई 3 महीना मैं खुद भी अनेक चैनल्स पे ये बात पिछले दिनों कहता रहा हूं कि किसी भी सरकार के आकलन के लिए 2 या ढाई महीना 3 महीना न्यायपूर्ण नहीं है। आप ले रहे हैं सर्वे, लीजिए। कम से कम 6 महीने का वक्त जनता चाहती है कि सरकार सेटल डाउन हो जाए, अपना कामकाज ठीक ठाक से समझ ले, और फिर उसके बाद उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसकी शुरुआत क्या है, उसकी फिर आगे प्रक्रिया क्या होगी। बहुत से लोगों की अभी मान्यता है कि जो इस सरकार ने शुरुआत की है वो बहुत अच्छी नहीं है, पर इसके बावजूद वो लोग इस बात का ग्रेस पीरियड देना चाहेंगे, और उचित भी है। सरकार हमारी हो या आपकी हो, किसी भी सरकार को सेटल डाउन होकर के अपनी पॉलिसीज को जमीन पर उतारने में कुछ वक्त लगता है। लिहाजा अगर 51% लोग आज ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी कामकाज ठीक ठाक कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो चाहेंगे कि अभी कम से कम 2-4 महीने हम और ठीक से देख लें। कोई धारणा बनाने के पहले वो ये चाहेंगे कि हम ठीक से इस बात को समझ लें कि वाकई में। अब टमाटर के मूल्यों से कई लोगों को एतराज़ हो सकता है, प्याज के मूल्यों से हो सकता है, आलू के, कहीं किसी को और बातों से एतराज़ हो सकता है। अब रोज़ पाकिस्तान हमला कर रहा है, कल तक तो बिरयानी वाली बात करते थे लोग, ठीक है ना। तो ऐसे चीन भी घुसपैठ कर रहा है, पहले बड़े दहाड़ के बोला करते थे लोग। एक बार चीन घुस करके देख ले अगर हमारी सरकार होती, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। इस सब के बावजूद ये उचित है कि अभी भी हम आकलन करने में ईमानदारी बरतें। कुछ वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मिलना चाहिए। उन्हें अपनी कामकाज की जो गुणात्मकता है उसे सिद्ध करने के लिए अभी आपने एक बड़ा मौजूद सवाल उठाया है। हम इसमें नहीं जो सतरज जी, चुनाव से बना था, मौजूद सवाल उठा दिया, यूफोरिया अभी भी जारी रहे। सतरज जी, हम एक चीज इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। आपने बड़ा मौजूद सवाल इसलिए उठा दिया क्योंकि ये वाकई लोगों के जहन में एक बात आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो चुनाव से प्रचार के दौरान जो कह रहे थे, ये मूड झटके में क्यों बदल गया। और हमको लगता है कि एक बात बताइए, आप युवा हैं, एक सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2013 को भी भाषण दिया था, कच्छ से दिया था, ललन कॉलेज था वो। उस समय पीछे लाल किला नकली था, इस बार लाल किला असली था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लगातार मनमोहन सिंह को बता रहे थे कि दरअसल आप जो कह रहे हैं ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए।
और इस वक्त लाल किले पर आके उन्होंने जो बातें की, देखिए सतव्रत जी के जहन में वो बात आई तो हमारे जहन में एक बात आई कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा रूप था वो इस दौर में बदल क्यों गया या बदला हुआ क्यों नजर आ रहा है? कि आप लोगों को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद व्यक्ति कमजोर हो जाता है? शायद कमजोर हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। पहले जिम्मेदारी का बोध नहीं होता है। पहले जिम्मेदारी नहीं होती, पहले तो उन्हें ये होता है कि या तो हम हारेंगे या जीतेंगे। तो पहले तो वो लड़ते हैं, लोगों के बीच में पब्लिसिटी करते हैं। तो अभी तो वो हनीमून पे चल रहे हैं, देखते हैं वो हनीमून के बाद क्या करते हैं। आपके हाथ में माइक है और उम्र के लिहाज से आपके पास बहुत अनुभव भी होगा, जरा बताइए क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है? नहीं, जिम्मेदारी तो हमेशा बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु ऐसा कोई टोन में परिवर्तन नहीं आया है। और हम लोग जो मीडिया के द्वारा भी कुछ सूचनाएं लेते हैं, वो सूचनाएं अगर ढंग से देखी जाए तो खलबली पाकिस्तान में मची हुई अभी भी। हमारे अखबार बार बार ये कहते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ही करता रहा है। प्राइम मिनिस्टर बीच में एक खबर आ भी गई कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है तब और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कोई परिवर्तन आता है? डेफिनेटली जिम्मेदारी तो आती है, जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के कारण संजय जी हम जो इश्यूज को लेकर आए हैं, ये इश्यूज जो हमारे सामने आए हैं, खासतौर से महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, गरीबी, 10 मुद्दे थे लेकिन 4 मुद्दों को जनता ने चुना है। ये मुद्दे असर डालते हैं वोटिंग पैटर्न पे या वोटिंग पैटर्न के, या यही मुद्दे वो उठा रहे थे इससे पहले और वही मुद्दे अभी भी हैं जनता के जहन में? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जाते हैं? प्रसून, पहले मैं ये जो 2 आंकड़े आपने पहले जो दिखाए प्रधानमंत्री के कामकाज के बारे में, 11%, 10% लोग कहते हैं बहुत अच्छा और 51% कह रहे हैं अच्छा, और कैबिनेट की जहाँ तक सवाल है तो 76% लोग उसको अप्रूव कहते हैं बहुत अच्छा कैबिनेट है। ये जो पहले वाला जो आंकड़ा है जिसमें सिर्फ 10% लोग ही कहते हैं प्रधानमंत्री का कामकाज बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता है ये चिंता के विषय होनी चाहिए। इस तरह के सर्वे में ये जो बिल्कुल एक तरह का नीट जो आंसर है बहुत अच्छा, मेरी समझ से ये बहुत कम है 10% का आंकड़ा। और जो 50%, 51% जो लोग कह रहे हैं ठीक ठाक अच्छा कामकाज, वो चिंता का विषय है, वो बहुत हेजी आंसर है। तो मुझे लगता है कि जितनी पॉपुलैरिटी चुनाव के समय नरेंद्र मोदी की थी, 3 महीने में सचमुच कुछ ना कुछ गिरावट दिखाई पड़ रहा है और लोगों की नाराजगी जरूर कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा है। देश का मिजाज मौजूदा वक्त में, इस वक्त अगर चुनाव हो जाए तो उसके मद्देनजर मुद्दे भी हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक टेस्ट भी हो रहा है। नलिन कोहली जी, 51% लोगों की राय है प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज अच्छा है, 10% लोगों की राय है बहुत अच्छा है, 28% कहते हैं औसत है, बहुत खराब में 6%। यहां पर संजय कुमार जो CSDS से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, अगर बहुत अच्छा सिर्फ 10% है तो ये खतरे की घंटी है। आप किस रूप में देखते हैं इसे? मुझे बड़ा आनंद मिला सत्यव्रत जी के पूरे राजनीतिक भाषण सुनने का, पूरा विश्लेषण सुनने का पहले सेगमेंट में। तो मैं 2-4 बातें कहना चाहूँगा कि आपका विश्लेषण है, आप लोगों ने इसका सर्वे किया है। जहाँ तक मुझे सर्वेस पढ़ने का जो एक अवसर मिला है कई सालों से, टोटल दिखाया जाता है कि अच्छा बहुत अच्छा मिला के कितना है, बुरा बहुत बुरा मिलाकर कितना है, डिड नॉट रिस्पॉन्ड कितने लोग होते हैं और डिड नॉट कमेंट चौथा जो होता है वो कितने होते हैं। बाकी इतने विश्लेषण में अच्छे बहुत अच्छे में ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय हो सकता है। हमारे लिए इतना ही आकलन होगा कि अभी तक कोई हमें इसमें चिंता का विषय दिखा नहीं। मोदी जी ने पहले ही कहा जब आ रहे थे कि हम काम पे लग जाएंगे, प्रधान सेवक के रूप में काम करेंगे और मजदूर नंबर 1 के रूप में काम करेंगे। उस काम पे लग गए। इस बात से हम सब सहमत हैं कि काम करने में और उसमें रिजल्ट निकलने में समय लगता है। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा एक वाक्य सुन लीजिए। मैंने तो बहुत देर से पूरी बातें सुनी, सत्यव्रत जी भी लंबा बोले, इतना ही कह रहा हूं कि एक इंटरेस्टिंग बात होगा, ये वोट जो आप बात कर रहे हैं ये सीट्स में कितना ट्रांसलेट होता है। क्या एनडीए या बीजेपी की सीट्स घट रही हैं इस विश्लेषण में या आपके सर्वे में, या बढ़ रही हैं? यदि बढ़ रही हैं तो उसका अर्थ ये होगा कि जनता का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। यदि सीटें घट रही हैं तो उसमें यह विश्लेषण हो सकता है कि ओपिनियन कहीं ना कहीं हिल रही है। तो मुझे लगता है कोहली साहब एक चीज बताइए, ये आप ठीक कह गए कि सीट कितनी मिल रही है, हो सकता है बम्पर हो आपके पक्ष में, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर विपक्ष कमजोर है, विपक्ष के पास नेता उतना ताकतवर कद्दावर नहीं है, एक शख्स निकल के आया जिस दौर में पॉलिटिशियंस, नेता
वैक्यूम नजर आ रहा था और उस वक्त नरेंद्र मोदी निकल कर आए। जनता क्या करे, जनता के पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि एक चीज आपको बता दे जवाब देने से पहले, वही मुद्दे जनता उठा रही है जो चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे थे। महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, यही मुद्दे जनता भी उठा रही है। बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, किसानों की दुर्दशा और महिलाओं की सुरक्षा, ये अतिरिक्त विषय थे। लेकिन मैं इसका सीधा जवाब ये दूंगा कि पहला प्रश्न क्या है, यदि मुद्दे वही उठ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो शासन हमने देखा है कई सालों से वो इन मुद्दों को हटा नहीं पाया। तो ये मतलब बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि विफलताएं या जो चिंताएं जो देश के सामने हैं वो वही की वही हैं, और चिंताओं को बदलने के लिए ही तो ऐसा ऐतिहासिक मैंडेट मिला। पहली बार भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में 67 साल में एक सिंगल विपक्ष की पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी के साथ आई है मोदी जी के नेतृत्व में। कभी ऐसा तो हुआ नहीं, हमेशा नहीं, ये तो पूरा देश मान रहा है कोहली जी। हम तो जरा बात को एक वैचारिक स्तर पे दूसरे रूप में ले जाना चाह रहे थे। भाई देश आपके पास है, सरकार आपकी, बहुमत आपका, हो सकता है इसमें भी बम्पर आपको और ज्यादा सीट मिल रही हो, लेकिन हम उन इश्यूज और जनता से जुड़े मुद्दों पर आना चाह रहे थे।